हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द पियोन प्रीलिम्स और एसआई प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम विशेष छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इनके अलावा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी एग्जाम होने हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल तिवारी। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह रामदयाल तिवारी जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल तिवारी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर डायनामाइट केस का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलार अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर डायनामाइट केस का नेतृत्व जो है बिलार अग्रवाल जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो कौन से स्थान को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोरम देव। भोरम देव को जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक शैलचित्र। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी जो है प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जो है 20 से 25 नंबर का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चिकोली क्षेत्र में किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चिकोली क्षेत्र में जो है सीसा खनिज की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांड रायगढ़। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से जो है मांड रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। प्रश्न जो है इसी तरह से ही पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का कोयला के क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो आपको याद रखना है मांड रायगढ़ जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, किस राज्य में मुख्य रूप से आग्नेय अवसादी तथा कायांतरित शैलों से तांबा प्राप्त किया जाता है? तो कौन से राज्य में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से आग्नेय अवसादी तथा कायांतरित शैलों से तांबा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित कब किया गया? तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई 2000 को, है ना। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित जो है 31 जुलाई सन 2000 को किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई सन 2000। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है 6 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1200 mm। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है औसतन वर्षा 1200 mm होती है। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये भी प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1200 mm। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में मक्का के प्रमुख उत्पादक जो हैं बस्तर भी है, कोरिया भी है, दंतेवाड़ा भी है। तो ऑप्शन ए बी सी में जो भी दिया हुआ है ये सभी मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को रायपुर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो कौन सा पारंपरिक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउत नाचा। राउत नाचा पारंपरिक नृत्य में जो है भगवान कृष्ण के पूजा के रूप में प्रतीक में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राउत नाचा। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य या फिर लोकगीत जो है कर्मा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित कौन सी लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती है? तो कौन सी लोक कला है जो कि गीली मिट्टी पर बनाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोह डोरा। छत्तीसगढ़ में प्रचलित नोह डोरा लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोह डोरा। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार जो है निरुपमा शर्मा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा शर्मा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, आने वाले समय में जो है पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में देखा गया है कि भाषा या साहित्यकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उपन्यास को भी लेकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव शंकर शुक्ल। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक परीक्षा में नहीं आया है, आने वाले समय में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उपन्यास लेखक से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक शिव शंकर शुक्ल जी हैं। आप इसको याद रखेंगे कि दीना के अंजोर के लेखक शिव शंकर शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरहा। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान जो है कुरहा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के सोनार पान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो कौन से जनजाति के थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंझवार। छत्तीसगढ़ के सोनार पान स्टेट के जमींदार जो हैं बिंझवार जनजाति के थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंझवार। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की किस गुफा में देवी देवताओं का चित्र बना है? ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा की गुफाएं। छत्तीसगढ़ की जोगीमारा की गुफाओं में जो है देवी देवताओं का चित्र बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा की गुफाएं। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएँ तो आपसे आसानी से बन पाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।